जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन के इस चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज सबसे पहले हम जो करने वाले हैं ना, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं कि सर आप इस प्लेटफॉर्म पे किस पर्पस से आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा एकमात्र पर्पस है मेरे दोस्त, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना। सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले तो आप केमिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है क्या केमिस्ट्री जो है ना, क्लास 11th और 12 और जेई और नीट के लेवल पे ये 3 भाग में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करें ये केमिस्ट्री, छोटा सा वर्ड, तो ये जानते हैं 3 भाग में डिवाइड है। ये बड़ा सिंपल बताने वाले हैं हम आपको। ये वाला जो है ना, सबसे पहले आप जनरली जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मजेदार, इस बात से कोई समस्या नहीं है। और सबसे पहली मुलाकात में जब होती है तो आप मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। लेकिन क्या आपको पता है क्या, मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जानते हैं? सबसे पहले हम कुछ नहीं बताए हैं आपको, यहां पे ये वाला क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है ये वाला। और जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले जब दुनिया में केमिस्ट्री आई थी ना, तो फिजिकल था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। यहां पे फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक बहुत मिलता था लोगों को। और इनऑर्गेनिक में आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स के चर्चा भी हैं। आप जानते हैं जब इस एलिमेंट्स के चर्चा के बारे में जब आप समझना की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें एलिमेंट्स है और उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें सर मोल कंसेप्ट के बारे में आप बताए पहले कि ये पहले सबसे पहले मोल के बारे में आइडिया मिलना है। ये मोल एक ऐसा कंसेप्ट है ना, क्या सही में आपका गोल कंसेप्ट है? ये बात बड़ा मजेदार है कि सबसे पहले जब हम आते हैं ना, तो मोल से मिलते हैं और मोल से मिलने के बाद पता चलता है कि ये जो मोल है ना, बस एक ऐसा क्वांटिटी है ना जो कि हम चीजों को काउंट करने में यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद की दुनिया में जब हम कहें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है। और इसमें यदि हम कोई चैप्टर पहले स्टार्ट करते हैं तो ये वाला है पीरियोडिक टेबल। ये कौन है? पीरियोडिक टेबल है ये वाला। और जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। कितने बोलो? 118। 118 एलिमेंट में जब हम बात करें तो सबसे पहले यही दो की दुनिया हम लोग को देखने के लिए मिलता था, एक फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो कहां से आया है पता है क्या? सबसे पहले हम एक पेज और ऐड कर लें इसमें, और हम लोग को पढ़ना क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, ये एक ब्रांच बन जाता है मात्र 2 एलिमेंट के मिल जाने से। और वो 2 एलिमेंट्स जो है ना, वो कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के मिल जाने से ये जो केमिस्ट्री का ब्रांच बनता है ना, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है क्या? आराम से सुनिएगा। सबसे पहले हुआ क्या, यहां पे आपके पास क्या था? 2 एलिमेंट्स थे, एक कार्बन थे और एक हाइड्रोजन थे। वो भी आपका अपना नहीं था, पीरियोडिक टेबल से चलिए चुरा के लाते इसको।
पीरियोडिक टेबल से चुरा के लाए हम लोग दो एलिमेंट्स। ये दो एलिमेंट्स जो है ना बॉन्ड बनाना शुरू किया, और जब बॉन्ड बनाना शुरू करता है ना तो जनरली दो के मिलने से कार्बन और हाइड्रोजन जब मिला था ना शुरू शुरू में, तो इसको लोग प्यार से बुलाए थे हाइड्रोकार्बन। कौन कौन सर दो एलिमेंट्स है ये वाला? एक कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के मिल जाने से ये जो बनता है ना इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या सर ये वाला जो आप जो पढ़ा रहे हैं हमको, ये किस किस पॉइंट से मेरे लिए बेनिफिशियल है? सबसे पहले इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। अब लोग हम जब मुद्दे की बात करना शुरू कर दिए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट हम लोग शुरू कर दिए हैं पढ़ना, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ना कि आखिरकार जो ये पढ़ रहे हैं ये किस काम के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है 11th के लिए और 12 के लिए, और जानते हैं क्या, जेई के लिए और नीट के लिए। क्या सर सही में ये जेई और नीट में आएगा क्या इससे क्वेश्चन? मेरे भाई एक बात बता देते हैं, आप यदि दुनिया के किसी भी युद्ध को लड़ने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। यदि आप बेसिक्स के बारे में जानते हैं ना तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, और दुनिया में डिफिकल्ट और हार्ड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। बस यही है कि जो आपको पता होता है अच्छी बात, और जो नहीं पता होता है ना वो आपको क्या, हमको भी डिफिकल्ट लगता है। सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम अपना पहला कदम रखते हैं ना तो ऑर्गेनिक की दुनिया में मिलने वाला एलिमेंट्स को हम लोग प्यार से बुलाते हैं कार्बन और ये हाइड्रोजन। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जो है ना, ये दो एलिमेंट्स जो है ना ऐसे है ना जैसे राम और हनुमान होते हैं ना, वैसे राम हनुमान के बिना नहीं और हनुमान राम के बिना नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। सेम फंडामेंटल्स वही इस दोनों एलिमेंटों के साथ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है रे। जब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है तो सर क्या इस दोनों के मिल जाने से कुछ होने वाला है क्या? इस दोनों ने मिलके जो रायता फैलाया है ना, स्पेशल ब्रांच पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। थोड़ा सा और यदि लैंग्वेज संभाल के बोलने की जरूरत पड़े तो कार्बन के कंपाउंडों की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। ये कार्बन के कंपाउंड्स की दुनिया में जब हम अपना पहला कदम रखते हैं ना तो सबसे पहले चर्चा होती है, जानते हैं, एक प्यारा सा वर्ड वैलेंसी। आपको हम बता दें कि कोई भी वर्ड यदि यहां पे बोला जाता है तो उसका बहुत बार उसको रिपीट किया जाएगा और आराम आराम से पढ़ाया जाएगा। और ये जानते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल से डिफरेंट है। सर वो कैसे? ये दूसरे यूट्यूब चैनल से डिफरेंट कैसे है? सबसे पहले आपको हम बता दें कि दूसरे यूट्यूब चैनल से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जब आप यहां पे मेरे से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना अनिवार्य है, पहला। और यदि आप लिखते हैं ना तो आपको लगेगा कि नहीं हम क्लासरूम में हैं। और जानते हैं हम जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट को तो क्या, हम मुर्दों को भी सिखा सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? सीखने वाला होना चाहिए। मुर्दा यदि बोल दिया ना कि हम आपसे ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ऑर्गेनिक कुछ और नहीं बचेगा, हम सिखा देंगे। और आप तो पेन और पेपर लेके बैठे हैं साहब, आपका क्या कहना? आप तो इतनी पूरी तैयारी और पूरी शिद्दत के साथ आए हैं मेरे साथ, आप तो फिर समझ ही रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे जानते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा आपको कि अब पता नहीं क्या होगा सिलेबस का, ये खत्म भी होगा क्या, उसकी परवाह आप ना करें। आप स्टूडेंट हैं, आपको लेवल चाहिए ना, लेवल समझते हैं ना। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से पहुंचा देंगे ना, वहां पे मजा आ जाएगा। सच बता रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट,
दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं बचेगा जो इसका क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। लेकिन जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान पे बिलीव करते हैं ना, तो जब आप मेरे सामने में बैठे हैं ना, तो आप पहले ये वाला बात सोच लीजिए कि आगे जो आपके पास बंदा खड़ा है ना, वो उस लेवल का पढ़ा के आया है। क्या सर आप उस लेवल का ही पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आता ना जीवन में। हमको तो सबको साथ लेना है, चाहे उसको कुछ आए अच्छी बात, ना आए तो और अच्छी बात, है ना। हम दोनों को सिखाने आए हैं। जिसको ऑर्गेनिक आता है उसको एक आता है, 99 उसको भी सीखना है, और जिसको नहीं आता है, 0 आता है, तो हम लोग दोनों को छोड़ने वाले हैं नहीं। और जानते हैं 0 और 1 का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत कम है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। खैर कोई बात नहीं। ये सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि हम बोलें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? ये केमिस्ट्री का ब्रांच है। इस बात को तो आप मानते हैं ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग पहले चर्चा किए हैं कि हम जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आपके पास लेके आए हैं। उससे पहले आपको केमिस्ट्री के और सर से दर्शन हुआ होगा। लेकिन जानते हैं क्या, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपके सामने में आए तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की है। साइंस है ना, कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सर वो भी सर तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और आप भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और आप अलग नाम बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की कोई चीजें होती है। अरे होती है तो है ना भाई, तो डरता क्यों है? जब तुम्हारे सामने में हम है तो डरना बिल्कुल नहीं है ना। सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री का ब्रांच है, मानते हैं। यहां पे देखिएगा इसका डिफिनेशन थोड़ा सा जानते हैं। कोई भी चीजें को जब हम लिखते हैं तो उसका डिफिनेशन अनिवार्य होता है। इसका डिफिनेशन कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और उस कार्बन के साथ एक और चिपका हुआ होता है ना, राम के साथ हनुमान और कार्बन के साथ हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? और ये जानते हैं कार्बन के साथ चिपका हुआ हाइड्रोजन जो है ना, ये राम और हनुमान की कहानी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब ये हाइड्रोकार्बन है सर, जब ये कार्बन की कंपाउंड है सर, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे हाइड्रोकार्बन। आइए इधर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which be a study about compounds of carbon। बोलो क्या? compounds of carbon, compounds of carbon that is हाइड्रोकार्बन। आराम से, रुक के ध्यान से, ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है बोलो? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो है ना, इसमें आपको 2 एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। क्या हम सही हैं, हाँ या ना? इसमें 2 एलिमेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उसमें सबसे पहला है ना हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, और कार्बन बोले तो कार्बन। यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ना, हाइड्रोकार्बन आज के बाद आप अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर ना देंगे। बस याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को समझ लीजिएगा आप हनुमान। क्या है ये बोलो? हनुमान है ये। और ये जो है ना कार्बन, ये कार्बन जो है ना, ये कौन है? ये राम है। और महाभारत की कहानी आपसे बेहतर किसे पता है? आप अपने भाई के साथ तो डेली महाभारत ही करते होंगे। रामायण रे रामायण, उल्टा बोल गए, उल्टा। जो बोले ना वो महाभारत नहीं है। ये जो तू वीडियो देख के आया है ना, ये रामायण है, रामायण। राम रामायण में मिलते हैं ना, महाभारत में तुम लोग कुछ नहीं बोल रहा है। जहां पे टीचर गलत रहेगा बताए ना जी कि गलती कर रहे हैं सर, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं सर। आप जब पता था, हम चेक कर रहे थे कि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बीच चिपका दो।
गुड। यहां पे देखिएगा ये राम है और ये हनुमान है। एक बात और अपने ज्ञान के तर्कस में थोड़ा सा एक तीर जोड़े क्या, ये जो कार्बन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना हीरो, ये जानते हैं अपने लाइफ में 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बोलो? 4 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले थोड़ा सा, 1s2, 2s2 और 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको आता है अच्छी बात, नहीं आता है तो आप और अभी सीखेंगे, सर बताएंगे आपको। ऐसे तो जानते हैं 2 और 4 वाला कहानी सबको पता ही होगा, 2 और 4 वाला कहानी तो सबको पता है ना। इतना तो सिंपल सिंपल बात बता रहे हैं। आप जिसको पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने दिमाग में डाल ले, जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में, बोलो ना, जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। और सुधार के बोलें, जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दुनिया का हर एक एलिमेंट पेयरिंग के साथ एग्जिस्ट करना चाहता है। और पेयरिंग में कौन नहीं रहना चाहता है, बताओ ना। हर एक एटम हो, कोई भी हो, हम हो, आप हो, सब हो, पेयर में एग्जिस्ट करना चाहता है। तो जानते हैं एक रहता है उसके पास अनपेयर्ड और एक किसी और से चुरा के लाता है, तो बल्ले बल्ले चल जाता है दोनों का, और उस इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक होता है ना, बोलो ना। जानते हैं क्या, यहां पे सबसे पहले हम सीखने वाली बात क्या सीखे कि जो वैलेंस सेल होता है ना, यहां पे सर इसमें बैलेंस बताइए, वैलेंस सेल ये पहला सेल है ना, और ये दूसरा है, और ये भी दूसरा है। इसके पास ऊपर में टोपी जो लगा हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां से पहले इसमें पता चला ना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। एक्साइटेड स्टेट की भी बात होती है, वो भी हम करेंगे। ग्राउंड स्टेट होता है, उसको भी हम जानेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन जिसको ज्यादा दिमाग नहीं है उसके लिए हम इतना तो बता दें कि यदि आपके पास वैलेंस में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जितना इलेक्ट्रॉन है ना, उतना बॉन्ड बनाता है। लेकिन जानते हैं सबसे पहले हम जब बात करें तो थोड़ा सा एस के पास, एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स बनता है, और उस बॉक्स के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का ताकत 2 होता है, और जो 2 इसके पास है, ये वाला एस का 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं 2s2। सर ये वाला 1 वाला कहां गया? लो ना, इसको भी यहां पे चिपका देते हैं, इसके पास भी 2 है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है रे। यहां पे देखिएगा, जब आप सबसे पहले इसको देखें तो ये 1s2 है, और ये वाला क्या है? 2s2 है। यहां पे देखिएगा आपके पास p में भी कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन p के लिए जानते हैं नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपके पास बॉक्स का होना 3 अनिवार्य है। सही है क्या? यहां पे जब हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने का पैटर्न आपको पता होगा। यहां ये वाला पैटर्न से हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इसमें, तो आपने देखा कि सर इसमें तो 2 ही अनपेयर्ड है। आप बता रहे थे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास। आराम से रुकिएगा ध्यान से। जब एलिमेंट अपने मन का मर्जी करना शुरू कर देता है, जब वो जो हम चाहते हैं वो नहीं करता है, तब उसको क्या करते पता है क्या? ऊपर चढ़ा देते हैं। और आदमी का दिमाग जो है ना, ज्यादा खुशी में काम करना बंद कर देता है, और ज्यादा दुख में भी काम करना बंद कर देता है। ये कार्बन जो है ना 2 ही बॉन्ड बना रहा था, हम लोग तो फंस गए। और जानते हैं साइंटिस्ट का मानना था कि 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन साइंटिस्ट तो आपको पढ़ा नहीं रहा है। पढ़ा कौन रहा है? ग्रेट साइंटिस्ट। बोलो ना, ये हम लोग टीचर जो होते हैं ना, टीचर साइंटिस्ट नहीं होता है, ये सब ग्रेट साइंटिस्ट होता है ना। आओ इधर। ये नॉर्मल कंडीशन पे ये वाला कंपाउंड जो था ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख दिए इसे। इस अवस्था को बोलते हैं ना ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते बोलो ना? ग्राउंड स्टेट। जब हम कार्बन को जानते हैं मेरे मनमर्जी का नहीं कर रहा था ना, तो उसको चढ़ा दिए, और चढ़ा देने के बाद जानते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते बोलो? एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आया ना, जिस
ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी का गैप कम था ना, इलेक्ट्रॉन छलांग लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन छलांग लगाना शुरू कर दिया ना, ये यहां तो यहीं रह गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है पी के ऑर्बिटल में, दो पहले था और ये वाला जब यहां पे चला आया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं बोलो? इसको आराम से लिखेंगे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट है ये वाला। बोलो क्या है ये वाला? एक्साइटेड स्टेट है ये वाला। जानते हैं कार्बन यदि 4 बॉन्ड नहीं बना रहा था तो उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट से लेके गए एक्साइटेड स्टेट पे, और अब काउंट करें क्या उसके अनपेयर्ड वैलेंस सेल का अनपेयर्ड। सर ये वाला के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वो वैलेंस सेल में नहीं है ना। वैलेंसी नामक चीज सुने हैं ना लाइफ में? वैलेंसी किसको बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी रे, है ना। यहां पे सबसे पहले पता चला कि ये कार्बन जो है ना, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में रखता है। और जब अनपेयर्ड है, बोलो ना ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? बताओ, अनपेयर्ड है ना। जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है कौन? कार्बन, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा बताओ? 4 बताएगा ना। 4 बॉन्ड जब बनाता है ना कार्बन, तो इसको बोलते हैं ना टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन पूरे लाइफ में 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। इतना बात क्लियर हुआ क्या? सर किसके साथ बनाइएगा सर इसका बॉन्ड? ये तो कार्बन को लेके आए और कार्बन को आप ग्राउंड स्टेट से लेके कहीं और पहुंचा दिए, और एलिमेंट का तो चर्चा ही नहीं किए आप। मेरे भाई आओ ना, अपना प्यारा हीरो लेके चलते हैं। हनुमान कौन है? हाइड्रोजन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग इस वाले सेगमेंट का हेल्प लेंगे थोड़ा सा, और इसको आगे में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे होता क्या है, सबसे पहले आपके पास जानते हैं हाइड्रोजन होता है। जिस एलिमेंट को बॉन्ड बनाना रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं ना पहले। जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बहुत चिंदी सा एलिमेंट से रे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है, 1s1 होता है। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने का ताकत है एक बॉक्स में, लेकिन है कितना? बोलो ना, 1 है। जानते हैं क्या, इसके पास 4 हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर 4 हाइड्रोजन को पकड़ के लाएंगे। ठीक है सर, ले आइए, आपका मन है, आपकी केमिस्ट्री है। मेरा केमिस्ट्री नहीं रे, कॉपरेट करना है, केमिस्ट्री आपकी भी है। आज के बाद एग्जाम में लिखेगा कौन? आसान नहीं होता है ना। केमिस्ट्री लिखना तो आप ही को पड़ेगा, पेपर कौन लिखेगा? सर आप नहीं जाइएगा क्या मेरे साथ? अरे सर कैसे जाएंगे तुम्हारे साथ? ये वाला 4 को बुला के लाए। आप जब 1 के बदले 1 बॉक्स बनाए हैं तो 4 के बदले में 4 बॉक्स बना देंगे तो कोई समस्या है क्या? नो प्रॉब्लम सर। ये जो 1 बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, ये कौन है? अपना प्यारा हाइड्रोजन है रे। ये कौन है बताओ? हाइड्रोजन है। क्लियर है क्या? इतना से समझ जाना। अभी जो हम लोग पीछे किए थे, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना। हाँ सर, गुड। ये वाला 4 बॉक्स में कार्बन एस के पास 1 बॉक्स था, और यहां पे ये वाला क्या था? 3 बॉक्स में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन था ना ये वाला। ये जानते हैं ये सब आपस में मिल जाता है, और मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि इस पे अभी चर्चा नहीं करना था, लेकिन आप बोलिएगा कि सर किसी को किसी के साथ मिला दीजिएगा, तब फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए जानते हैं ये सब जब आपस में मिल जाता है तो ये वाला कहानी जो है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें ये ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन 1 2 3 और 4 है ना यहाँ पे। और जब 4 अनपेयर्ड होता है ना, सबका एनर्जी इक्वल हो जाता है। और जानते हैं यहाँ पे H का 1 बॉक्स है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन H है ना। यहाँ पे कौन है? H है। और यहाँ पे कौन है? H है। और यहाँ पे कौन है? H है। सही है क्या? ये क्या करता है, इसके साथ भिड़ जाता है, इसके साथ भिड़ जाता है, इसके साथ भिड़ जाता है, और इसके साथ भिड़ जाता है। ये ऊपर में जानते हैं कार्बन का एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला, और ये हाइड्रोजन का एलिमेंट्स है। ये दोनों आपस में जब भिड़ा तो पता चला ऐसा शकल सूरत वाला इंसान दिखेगा। ये कार्बन 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 के साथ ये सब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और हाइड्रोजन का ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला।
समझ में आया क्या? यहां पे जानते हैं क्या, एक वर्ड इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जानते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, बेचैन होता है पेयर्ड होने के लिए, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेचैन होता है ना जब पेयर्ड होने के लिए, तो धड़ाधड़ ये इसको देखता है और इस पे छलांग लगाता है, और पता नहीं देखते देखते ये कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। समझदार के लिए काफी इशारा, नहीं समझ में आए तो बोलो बताऊं क्या दोबारा, इतना बात समझ में आना चाहिए। यदि आप इतना बात समझने में कंफर्टेबल हैं तो सबसे पहले आज ज्ञान की बात, आपके पास दो एलिमेंट्स कौन कौन, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन पूरे लाइफ में 4 बॉन्ड बनाने के लिए बेचैन रहता है, और जानते हैं हाइड्रोजन मात्र एक बॉन्ड के लिए बेचैन रहता है। जब जानते हैं मनुष्य इस धरती पे संसार में आया था ना, तो मनुष्य का एक सपना था, पढ़ ले लिख ले जॉब मिले शादी हो जाए, शादी के बाद जीवन आराम से जी लेंगे, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये कार्बन जब धरती पे आया ना, एकमात्र सपना था ऑक्टेट, बस। और सर ये ऑक्टेट क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना अपने वैलेंस सेल में। जानते हैं क्या, दुनिया का कोई भी बॉन्ड है ना, उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, भूल नहीं जाना रे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, 2 4 6 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन परमात्मा की प्राप्ति है। किसके लिए बोलो ना, कार्बन के लिए। जानते हैं क्या, बेचारा हाइड्रोजन जो साइड में चिपका हुआ था ना, ये डुप्लेट कंप्लीट करता रे, बहुत हंसी आती है इस पे, बस कहता है कि 2 2 देर बाबा 2, बस मात्र कितना रे 2, आओ ना। ये जो लाइन है ना, ये बॉन्ड है ना, इस जो है ना लाइन बॉन्ड, इसमें जानते हैं ये सबसे खास बात क्या है कि इस हाइड्रोजन का उतना ही राइट है जितना इस कार्बन का है रे। देखो ना, एक हाइड्रोजन को पकड़ो, इसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। समझ में आया क्या? इतना बात समझ में आना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन मात्र 1 बॉन्ड, ये बात यदि आपके जहन में आ गया तो आज की ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की क्लास में आप पूरा एंजॉय करेंगे इसका। और देखते रहिए, बने रहिए हमारे इस चैनल सॉल्यूशन में। आइए एकदम लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के ठोके, है ना। यहां पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो 2 एलिमेंट्स की कहानी थी ना, ये दोनों मिलके कंपाउंड घूम रहा था मार्केट में। ये मार्केट में घूम रहा था, हम बोले कि चलो तुम मेरे क्लासरूम में, पकड़ के लाए दोनों को, कार्बन को और हाइड्रोजन को। कार्बन भी खुश था, हाइड्रोजन भी खुश था कि चलो जब सर ले जाके जा रहे हैं ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो ठीक ही कुछ करेंगे मेरे साथ। दोनों जब भिड़ा दिए ना दोनों को, तो एक वर्ड आया, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते बोलो, हाइड्रोकार्बन। आराम से सुनिएगा, ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में चर्चा नहीं, डिटेल चर्चा होगा। क्लास 11th का ये वाला जो चैप्टर है ना, बड़ा मजेदार है। लेकिन उससे पहले जो भी बात बताने वाले हैं ना, बेसिक बेसिक। क्या सर ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्या? बच्चे के मन में जानते हैं ऊहापोह की भावना हमेशा चलते रहती है। कंपटीशन में आएगा क्या? कंपटीशन में आए या ना आए, आपको आना चाहिए। ज्ञान है ये सब। क्या है बोलो? ज्ञान है। सर हम ज्ञानी बनने आए यहाँ पे, कुछ तो ज्ञानी बनना पड़ेगा ना। और जब आप ज्ञानी बनिएगा ना, तो समझदारी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, और क्या करना है क्या नहीं करना है उसको फिर आप खुद एकोमोडेट कर लीजिए। आइए जल्दी से, ये हाइड्रोकार्बन है, बड़ा प्यारा सा शब्द है। हाइड्रोकार्बन में जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जनरली होता है इसमें 2 एलिमेंट्स, और दोनों के बारे में हम जानते हैं कि दोनों करता क्या है। एक कार्बन होता है और दूसरा कौन होता है? हाइड्रोजन। बस याद रखिएगा, इस हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले कार्बन 4 बॉन्ड, इतना याद रहना चाहिए, और हाइड्रोजन जो है ना वो 1 बॉन्ड बनाता है, बस। ये 2 बात समझ में आया क्या? एक बात और समझा देते हैं हम अपनी तरफ से, ये जो 2 को समझ में आया तब। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाइएगा तो कार्बन झूम उठेगा। कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आप बनाते हैं तो कार्बन की लाइफ में तो लगता है कि क्या क्या हो गया। कार्बन के जानते हैं कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड तो बनाता है,
यहां तक में कार्बन बोला ठीक है, लेकिन एक दिन जब बन ही रहा था, लगले लगले बना दिए एक बॉन्ड और बर्बाद हो गया कार्बन। बोला ना रे बाबा ना, गलती से भी नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन के साथ कभी नहीं बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाने में खूब मजा करता है ये, डबल बॉन्ड में और मजेदार, ट्रिपल बॉन्ड में सर आप तो मजा वाला सेगमेंट बढ़ ही रहा है, तो 4 बॉन्ड तो बना ही लेगा ना रे भाई, बर्बाद हो गया। जानते हैं ये दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में यदि एक डिस्टेंस डिफिनिट होता है ना, उसे यदि ज्यादा नजदीक यदि लाते हैं ना तो रिपल्सन भी स्टार्ट हो जाता है ना। और रिपल्सन जानते हैं कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता रे, चाहे एटम हो चाहे मैन हो रे। ये रिपल्सन जो है ना तुरंत दूसरे को अलग बलग कर देता है एकदम। समझ ही रहे रिपल्सन तो आपसे बेहतर कौन जानता है। ये रिपल्सन के कारण ऐसा होता है। सर ये वाला सही है क्या? बिल्कुल। ये वाला इतना बात याद रहेगा क्या? कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का, वो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। क्या बोलो फिर से? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। सर किसका बॉन्ड? कार्बन के साथ का बॉन्ड। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं क्या, ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है बोलो? 2 टाइप का। ये जानते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि दूसरा को बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आराम से सुनिएगा, कहानी कुछ ऐसा है। इसको बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर ये क्या होता है? आइए बताते हैं आपको क्या होता है ये। एक को बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा को बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कार्बन के बारे में कि कार्बन को जब हम अपने क्लासरूम में पकड़ के लाए ना, तो ये कार्बन मुस्कुरा रहा था और कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में कंफर्टेबल था। बस रुके रहिएगा। कार्बन यदि किसी एलिमेंट कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ दिख जाए, समझ जाइएगा ये हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बस सर क्या बोले सर? फिर से एक बार बोलिए। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, सर आप तो बताए थे कि डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, उसके बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। रिलैक्स, सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार में एक ही की चर्चा करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। सर ठीक है, आपका बात मान लिए। सर आप कहना चाहते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये सेचुरेटेड होता है और ये अनसेचुरेटेड होता है, तो यहां पे जो ये वाला है ना, ये क्या है? इट कंटेन्स, बोलो ना, इट कंटेन्स क्या? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रखता है? सिंगल बॉन्ड रखता है। क्लियर है क्या? यदि कोई कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रखता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है क्या? अच्छा सर, इतना तो बात समझ में आया। इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह है क्या सर आपके पास? इसका एग्जाम्पल जो है ना, वो है अल्केन। सर ये क्या होता है? आइए बताते हैं क्या होता है। ये अल्केन है, ये वाला अल्केन जो होता है ना, उसका जनरल फार्मूला भी होता है। जनरल फार्मूला CnH2n और +2। समझ में आया क्या? इस अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n +2।
यहां पे जब हम n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। n बराबर यदि हम 1 डालते हैं ना तो जानते हैं क्या होता है। n बराबर 1 डालने के बाद इस फॉर्मूला पे बनेगा CH4 बनेगा। क्या बनेगा बोलो? CH4 बनेगा। n बराबर यदि हम 1 डालते हैं ना तो CH4 बनेगा। और जानते हैं ये CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन मात्र 1 बॉन्ड बनाता है ना। सही है क्या ये वाला? यहां के बाद जब हम n बराबर 2 पुट करेंगे ना तो और मजा आएगा। देखो ना, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और n बराबर 2 पुट करते हैं। n बराबर क्या है? 2। इस जनरल फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। n बराबर 2 जो है ना, उस जनरल फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, पुट करिएगा उसमें। यहां पे जानते हैं अल्केन है ना ये वाला, अभी हम एक बार लिख देते हैं। CnH2n+2 है ना ये वाला। जब यहां पे C2 आप लगाते हैं 2 × 2 + 2 करते हैं ना, इसमें बताइए क्या आया? C2 आया सर, और H क्या आया? 6 आया। बोलो ना, C2 और H6 जो आया ना, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके पास की 2 कार्बन है। और आपको हम बताए थे कि यदि आपके पास एक कार्बन रहेगा तो कैसा भी मॉडल बना दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यदि आपके पास 2 कार्बन आया ना तो इसके मॉडल को बनाने से पहले आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला लाइन लिखे थे ना कि इट कंटेन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? इट कंटेन्स कार्बन कार्बन। इसमें कितना कार्बन है? पकड़ लो, सबको पकड़ लो एकदम। 2 कार्बन है सर, मात्र 2 कार्बन, पकड़ लो। यहां पे ये वाला और यहां पे ये वाला कार्बन जो है ना, कार्बन के बारे में एक बात और बताए थे पीछे में कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बोलो ना, कार्बन कार्बन के बीच में तो सर सिंगल बॉन्ड आप बना दिए, तो अब 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? बोलो ना, कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है अभी कार्बन के साथ, लेकिन इसके पास जानते हैं 4 बॉन्ड बनाने का अथॉरिटी है। ये भगवान से बोला है हम 4 बॉन्ड बनाएंगे। बोलो बोला बना लो जाके। बोलो ना, ये वाला कार्बन है 1 2 3 और 4। यहां पे देखो, यहां पे H होगा, यहां पे H होगा, और यहां पे भी H होगा। आपके पास जानते हैं कार्बन तो 2 ही था, लेकिन हाइड्रोजन धुआंधार था। जब इतना सारा हाइड्रोजन आपके पास रहेगा तो आप क्या करिएगा बताइए जल्दी से? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। उसके बाद कार्बन का 4 बॉन्ड आपका पूरा करना काम है। जब आप कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना चाहते हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन चिपकाना शुरू कर दें और आपका आंसर यूं ही आ जाएगा चुटकी में। सर ये तो 2 कार्बन था, तब तो आप लगा दिए। मेरे भाई डरने की बात नहीं है जब तक तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हारे साथ है। आओ ना, क्यों भूलेंगे उसको। n बराबर 3 लेना चाहते हैं सर हम। n बराबर 3, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग आंसर, है ना। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप तो याद हो गया होगा भाई, CnH2n+2 है ना। जब आप इस पे लगाते हैं C3 और H, 8 बनेगा ना। बोलो 3 × 2 6 + 2 8 बराबर 8 हो जाएगा ना वो वाला। जब यहां पे C3 और H 8 हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? यहां पे C3 और H 8 होगा ना। यहां पे कितना कार्बन है सर? आपके पास 3 कार्बन है। कुछ नहीं करना है, जितना बात बताए हैं ना ज्ञान की बता दिए रे, कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के चाहे 1000 कार्बन क्यों ना हो बिछा दो। आओ ना, यहां पे कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, बिछा दिए ना कार्बन को। बोलो, जब ये कार्बन इस लाइन से बिछ गया ना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस बता दो ना अपने को कि ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है कितना बॉन्ड बना के मुस्कुरा रहा है? 1 बॉन्ड, मात्र कितना? बोलो 1 ना। इसका सपना पूरा कर दें, H H और H। सही है क्या? ये वाला के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 बना लिया,
जितना बना लिया उतना 4 में घटा दे, बाकी हाइड्रोजन चिपका दे, आंसर बना दे, हाँ या ना। यहाँ पे देखो ना, ये वाला H है, ये वाला H है और ये वाला H है। टर्मिनल के साथ की कहानी कुछ और है और नॉन टर्मिनल की कहानी कुछ और है, और दोनों की कहानी को हम लोग आपको समझाए। n बराबर 1 लिए, n बराबर 2 लिए और n बराबर 3 भी लिए। लास्ट एग्जाम्पल लेंगे n बराबर 4, और n बराबर 4 से लेके n बराबर 10 तक आपको होमवर्क बना के लाना है। दिखाएंगे सर कैसे आपको हम, ये ऑनलाइन की क्लास में। आप यदि बनाते हैं ना ईमानदारी पूर्वक, तो हमको एहसास हो जाता है कि आप कर लिए हैं। आपका चैट बॉक्स जो है ना हमको बता देता है कि नहीं, वो जो धुआं धुआं उड़ाते हैं ना आप लोग चैट बॉक्स में, उसका फीलिंग ही कुछ और होता है। वो किसी बात को मतलब शब्द से कहने के लिए मजबूर नहीं करता, आपको ऑटोमेटिक हो जाता है। आगे बढ़े क्या, यहां पे देखिएगा ये क्या हुआ। यहां पे एक लास्ट एग्जांपल ले ही लेते हैं। n बराबर 4, n बराबर 4। जैसे ही आप n बराबर 4 लेते हैं तो आपके पास जनरल फॉर्मूला है किसका, अब हम लोग GF लिखेंगे, CnH2n प्लस 2। यहां पे देखो कुछ और समझ रहा है ना, GF का मतलब समझ रहे हैं तुम लोग को। यहां पे देखिएगा, यहां पे जब आप GF लिखिएगा, CnH2n प्लस 2 है ना ये वाला, जनरल फॉर्मूला है ये, कुछ और नहीं है रे। यहां पे जब आप लगाइएगा C4 और H2 इंटू 4 प्लस 2 बन जाएगा C4 और H10। बोलो ना, C4 और H10 बन जाएगा। जब आप इसका मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपके पास कितना कार्बन है, बोलो। 4 कार्बन है सर मेरे पास, हम 4 कार्बन वाले लोग हैं, आओ ना। जब आपके पास 4 कार्बन है तो इसके मॉडल से मिलवा दें आपको। यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बोले थे ना आपको, हम अपने बात से टिके हुए हैं ना। बोलो वहां से भाग रहे हैं क्या। कार्बन कार्बन के बीच में बना लेना है सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलो ना, सिंगल बॉन्ड। कितना भी रहे लगा दिए ना, बोलो। यहां पे जब आप सिंगल बॉन्ड लगाते हैं कार्बन के साथ तो ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H और ये वाला H और ये वाला H और ये वाला और ये वाला और ये और ये और ये। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना में आप समझदार हैं और मेरे समझ से समझ गए होंगे। और यदि आपको कोई किसी को समझ में नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कह दे। आगे बढ़े क्या, यहां पे जानते हैं ये उस कार्बन की कहानी थी, बोले तो और सही से उस हाइड्रोकार्बन की कहानी थी जिसने कार्बन के साथ किस तरह का बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। बोलो ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम था इसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं क्या, आप जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दुनिया से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पे कौन है हम लोग के पास, अनसेचुरेटेड है ये वाला। कौन है बोलो एक बार जल्दी से, अनसेचुरेटेड है ये वाला। सर वो वाला सिंगल बॉन्ड बनाया था और ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा, नहीं, आराम से रुकिएगा। उसका क्लासिफिकेशन फिर 2 वैरायटी से हो जाएगा। इसको जानते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, हाइड्रोकार्बन है ना ये वाला, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो है ना कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनाता है, एक बात बोले, सिंगल होता है ना, डबल होता है ना, ट्रिपल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल में डबल और ट्रिपल दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। बोलो ना, मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या हो जाएगा बोलो, डबल और ट्रिपल दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। सर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इट कंटेन्स, बोलो ना, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। यहां पे जानते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
जब डबल बॉन्ड रहेगा ना कार्बन के साथ तो उसका एक पार्टिकुलर नाम होता है, जो नाम बताएंगे। ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना तो उसका एक अलग से नाम होता है, उस नाम को हम अलग से बताएं। क्लियर है क्या? यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला जो है ना, ये दो वैरायटी का होता है, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। जानते हैं ये जो डबल बॉन्ड वाला है ना, इसका उदाहरण है अल्कीन। क्या है बोलो? अल्कीन। आज हम आपको टेंशन में ना आए, अल्कीन के जीएफ से भी मिलवाएंगे। अल्कीन के जीएफ से जब मिलिएगा तो और मजा आएगा। इसका एग्जाम्पल बताइए सर आप। अल्काइन है ये वाला, क्या है बोलो? अल्काइन है। ये अल्कीन है और ये क्या है? अल्काइन है। समझ में आया क्या? जब ये वाला अल्कीन है सर तो इसके जीएफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो CN है और H2N है बस। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो जो होता है वो CN H2N और -2 होता है। कहां से कहां आ गए देखते देखते, बोलो ना। CN H2N +2 से स्टार्ट किए थे, बीच में पता चला कि गायब ही हो गया 2, और ये थर्ड नंबर पे कौन मिला अपने को? समझ में आया क्या? इसके पास माइनस कर रहे हैं, किसी में जोड़ रहे हैं, किसी में ला ही नहीं रहे हैं, किसी में माइनस कर रहे हैं। इस तरह का मामला है इसका। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। आइए जल्दी से इधर दिखाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, बताओ इसमें मिनिमम कितना कार्बन लेके आना पड़ेगा? यदि किसी और के बीच में है तो मेरे समझ से तो 2 आदमी रहा होगा वहां पे, है ना? अरे कार्बन कार्बन के बीच में बताया जा रहा है तो कितना है? 2 ना। n बराबर 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता क्या? नहीं करेगा। n बराबर 1, n बराबर 1 पे नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा बोलो ना? नॉट पॉसिबल। n बराबर 1 पे नॉट पॉसिबल हो जाएगा। यहां पे क्यों सर ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में चाहिए, तो बीच में होने के लिए कितना चाहिए? 2 ना। यहां पे n बराबर 2 होगा क्या? खूब होगा। यहां पे जब होगा तो इसका जनरल फॉर्मूला C2 हो जाएगा और H4 हो जाएगा। आराम से सुनिएगा, रुक के ध्यान से देखे मगर बोर्ड पे। इधर देखो, यहां पे जो है ना कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जब ये वाला आया तो यहां पे H चिपका दो, यहां पे भी H चिपका दो, यहां पे H चिपकाओ और यहां पे भी H चिपकाओ। देखो मगर बोर्ड पे जल्दी से देखो, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। कार्बन पूरे सपना कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड कहता है, परमात्मा 4 बॉन्ड पे मिलता है ना कार्बन को। यहां पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है देखो जल्दी से। यहां पे डबल बॉन्ड था, उसके बाद 2 हाइड्रोजन इधर जोड़े और 2 इधर ऐड कर दिए, C2 और H4 बन गया। समझ में आया क्या? आइए जल्दी से। सर यहां पे जब कार्बन कार्बन के बीच में था तो 2 ही कार्बन था, आप बताइए यदि कार्बन 3 हो जाएगा तो क्या करिएगा? आइए उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिएगा, जब आपके पास ये जो था n बराबर 3 था ना, n बराबर जो 3 था ना, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्कीन का जीएफ को बुला के लाएं। चल भाई तू मेरे साथ। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन है ना, CN है, H2N है, और बस यहीं तक रुकना होगा। जब आप इसमें चिपकाइएगा तो ये बनेगा C3 और H6। सर आप उसमें तो बोले थे कि यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो आंसर आ जाएगा, इसमें बताइए क्या करिएगा? मेरे भाई आपके पास 3 कार्बन है, जब आपके पास 2 कार्बन रहे तो डबल बॉन्ड एक बार में चिपका दिए आंसर आ गया। लेकिन जब 3 कार्बन रहे ना आपके पास तो सबको पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लेना है। फिर से बोल रहे हैं हम, सबको पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। जहां पे मन करे आप वहां पे एक बार डबल बॉन्ड लगाइएगा। कितना बार सर? एक बार। आपको मन इच्छा फल मिलेगा। जैसे
यहां पे कहना चाहते हैं सर ये वाला कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड। जी हाँ, जब आप कार्बन को जोड़ दिए, कार्बन को जोड़ दिए, कार्बन को जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए ना, जब आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं कार्बन को, तो यहां पे जानते हैं एक बार आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। सर यहां पे मेरा मन नहीं कर रहा है सर, यहां पे लगा दें क्या? अरे एक बार जहां मन करो ना लगा दो, तुम्हारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा मामला। यहां पे लगाते हैं फिलहाल, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, मेरा तो कर रहा है ना। सर आपको यही वाला पता है क्या? नहीं रे, दूसरा अपने कॉपी में लगा लेना, फिर वही भी लगा देंगे इधर आप। ये वाला H है, ये वाला भी H है, बोलो ना। कार्बन दो पहले से बनाया, दो और चिपका दिए, चार हो गया ना। आओ बीच वाले कार्बन को पकड़ लो। बीच वाला कार्बन कुछ और बता रहा है, वो बता रहा है 1 2 3, यहाँ पे H है, चार हो गया ना इसका। ये टर्मिनल कार्बन को पहचानते हो क्या? चार बॉन्ड बनाने के लिए सब कार्बन बेचैन था। कोई समस्या है क्या? सर आप बताइए, क्या डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। अरे भाई मेरे, जब आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाइएगा तो पलटा हुआ चीज यही वाला बनेगा ना, देख लो तुम। यहाँ पे 2H लगा दो, कार्बन 4 बना लिया। यहाँ पे नीचे 1 लगा दो, H लगा दो, H लगा दो और H लगा दो। यहां तक समझने में कोई समस्या है क्या? 2 में प्रॉब्लम था, 3 में प्रॉब्लम रिमूव हो थोड़ा सा आया था। लेकिन जानते हैं जब हम यहाँ पे इसको बताए क्या करना है, यदि आपके पास 2 से ज्यादा कार्बन रहे तो सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है, और सिंगल बॉन्ड से जोड़ देने के बाद यदि आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए तो क्या करना है, उसके बाद एक बार अपने मन के मुताबिक डबल बॉन्ड लगा दें, आपका मामला सेट है। आगे बढ़े क्या? यहां पे देखिएगा n बराबर 4 कर देते हैं। n जब 4 के बराबर होगा तो भी सर ऐसे ही करना है क्या? बिल्कुल ऐसे ही करना है। जनरल फॉर्मूला क्या पता है क्या? Cn है, H2n है। जब इस जनरल फॉर्मूला के बारे में आप कहते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। यहां पे CnH2n है, और जब आप CnH2n है ना आपके पास, तो सबसे पहले जब आप n का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये C4 आया और H 8 आ गया, बोलो ना। C4 और H8 आया ना। जब आप C4 और H8 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए। देखिए मगर बोर्ड पे आपको हम जैसा बताए हैं, पहले बोले थे ना जितना भी कार्बन रहे सबको आपको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। आराम से ज्ञान पूर्वक वही काम करें, विनम्र निवेदन है आपसे। ऑर्डर तो आप मानोगे नहीं, रिक्वेस्ट है। यहां पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला चिपका दिए ना सबको सिंगल बॉन्ड से। यहां पे ये वाला H है, यहां पे H है और यहां पे H है, बोलो सही से। एक बार डबल बॉन्ड भी बोले हैं ना, बोलो। अब की बार डबल बॉन्ड जो है ना हम बीच में लगाते हैं। सर क्या बीच में ही लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बस एक बार। कितना बार बोलो? एक बार। एक बार डबल बॉन्ड आप लगाते रह सकते हैं, चलेगा। आप डबल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड लगाए ना यहाँ पे। सर यहाँ पे लगाने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, अगला वाला मॉडल में उसी में लगा देंगे। इधर देखो कार्बन है ना ये वाला, एक बॉन्ड दूसरा तीसरा बनाया, 4 कंप्लीट हो गया इधर मिला के। ये वाला कार्बन को पकड़ लेते हैं, बोले पूछे कितना बॉन्ड बनाया तू बता जल्दी से। कार्बन अकबका गया, बोला कि अभी तो मैं 3 ही बॉन्ड बनाया हूं, एक और बनाना है, बना दे उसके। बना दिया कार्बन का, बना दिया कार्बन का। इस कार्बन के पास पहुंचे, बोला कि मात्र सर एक। बोले यार कोई टेंशन नहीं, हम है ना तुम्हारे पास, बना दो तुम्हारा 4 बॉन्ड। कोई समस्या है तो बताइए इतना दूर तक। यहां तक समस्या होने की बात है नहीं। और आप इस तरह से हाइड्रोकार्बन में अल्कीन सीख डाले, बोलो ना हाँ या ना। अल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है। सर n बराबर 2 पे तो बड़ा मजा आया था, 2 ही कार्बन था, इसके और इसके बीच में गुलू गुलू हो रहा था। लेकिन जब कार्बन की संख्या 3 हो गई तो आपने बताया कि कार्बन 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 जितना कार्बन है सबको सिंगल बॉन्ड से चिपका दो और मात्र एक बार डबल बॉन्ड लगा दो। और अब डबल बॉन्ड जब लगा दिए हैं एक बार, तो उस अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को जोड़ के
आप चिपका दें, आपका आंसर आ जाएगा। इतना में किसी को समझने में कोई समस्या है तो बोलो, जल्दी से जल्दी से करो, फटाफट। सब बच्चा कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। भूल गए तो अगले दिन करना। और क्या, इस सर मिटा दें इसको। यहां पे देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। यहां की बात जानते हैं, आपका अपना प्यारा हाइड्रोकार्बन अल्काइन है। आओ ना, उसे भी मैं समझा दूं। कौन है ये वाला अल्काइन? ये क्या होता है सर, ये जानते हैं? इट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बोलो ना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इट कंटेन्स क्या करता है, बोलो? कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा बताओ? ये कार्बन है और ये वाला और कार्बन है और इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है ना। हाँ सर, इतना तो बात मानते हैं आपका। इसके जनरल फॉर्मूला के बारे में भी आइडिया दिए थे, लेकिन आज थोड़ा सा फिर से मिलवाते हैं। इसके जीएफ से CnH2n-2 है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इतना भी मानते हैं। अब बताइए, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर से वही वाला मामला आया ना, n=1 पे नॉट एग्जिस्ट। बोलो हाँ या ना? n=1 पे नॉट एग्जिस्ट, n=1 पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट। जल्दी से बोलो, जोर से बोलो। यहां पे देखो, जब ये वाला n=1 पे आया, नॉट पॉसिबल आया ना, यहां पे आपको जानते हैं n=2 पे चिपकाना है और C2 है और H क्या आ जाएगा? यहां पे 2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो जाहिर सी बात है 4 आएगा, और 4 में से जब आप 2 को घटा दीजिएगा तो बचने वाली चीज 2 आएगा ना, C2 और H2 है। आइए इधर आराम से। कार्बन सर, पकड़ लो पहले कार्बन को, ढूंढ निकालेंगे सर कार्बन को, छोड़ेंगे नहीं आज कार्बन को। कार्बन कितना है बताओ जल्दी से? कार्बन आपके पास 2 है। कितना है बोलो? 2 कार्बन है और कार्बन है, लेकिन याद रहे ट्रिपल बॉन्ड का इशारा। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन जब जब आएगा ट्रिपल बॉन्ड लाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। बोलो ना, एक हाइड्रोजन चिपका दो, चिपका दो। मुस्कुराने लगा कौन? कार्बन। बोला सर मजा आ गया सर, 4 बॉन्ड सर अपना सपना था सर, वो कंप्लीट कर लिए सर। खुश हो गया कार्बन, मगम्बो खुश हुआ। अपना हीरो है कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन ही तो। इतना रायता जो फैलाया है वो कौन है? कार्बन है ना। हाँ, यहां पे देखिए, ये वाला तो सर बड़ा सिंपल होता है सर, 2 ही होता है इसमें। लेकिन आपको क्या पता सर कि n=3 पे कितना प्रॉब्लम आता है बच्चा को? टेंशन में नहीं आना रही, हम है ना। आओ बच्चे, तुम्हें सिखाएं। ये वाला कौन है अपना प्यारा? बोलो ना जल्दी से। अल्काइन था ना ये वाला। और जानते हैं n=2 लिए थे ना अभी हम, n=3 की चर्चा करने वाले हैं। और जब हम n=3 की चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले अल्काइन के किसको बुला लेंगे? जीएफ को। और ये तो बार बार बुला रहे हैं सर आप, एक बार बुलाते तो ठीक था सर, आप बार बार पता चला कि जीएफ को, किसी के जीएफ को बुला रहे हैं। अरे जनरल फॉर्मूला है ना दोस्त, क्या करें। यहाँ पे इसका जीएफ आ गया मुस्कुराते हुए कि चलो ऑर्गेनिक वाले सर बुलाए हैं, कुछ तो देंगे ना। लेकिन इसे क्या पता, देने के पहले तो हम मांगने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। आओ, ये वाला जो है ना CnH2n-2 है ना, बोल दो। ये CnH2n-2 है ना, जब यहाँ पे n=3 चिपकाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घटा भी देंगे। बोलो हाँ या ना? ये बनेगा C3 और H4, C3 और H4। बोलो ना। वही वाला मामला रिपीट करिएगा क्या सर फिर से? जब आपके पास 2 से ज्यादा कार्बन आए तो कार्बन को कार्बन से जोड़ दो। किस तरह के बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। मुस्कुरा उठा कार्बन, झूम उठा एकदम। कार्बन कार्बन कार्बन, बोला कि चलो कार्बन से चिपकना है, चिपक गया। वो भी कैसे बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। बनाना है एक बार, क्या? बोलो ना, ट्रिपल बॉन्ड। कहां पे? बोलो ना कहां पे? कहीं पे लगा दो ना।
अरे यहाँ पे सर की, यहाँ पे जहां मन करे वहां पे लगा देना भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है, डर रहा है क्यों? ट्रिपल बॉन्ड बस एक बार लगाना प्लीज, एक बार बस, दोबारा कोशिश मत करना, कार्बन बेचैन हो जाएगा। सर एक बार लगा के दिखाओ रफ में, अरे लो ना, ऐसा था ना सर, एक बार यहाँ भी लगा दो, एक बार सर यहाँ भी लगा दो। कार्बन बर्बाद हो गया। कार्बन 6 लाइफ में बनाता है क्या? मरेगा तुरंत, परमात्मा परमात्मा के पास नहीं जाएगा, पहले मेरे पास आएगा कि देखिए सर आपका स्टूडेंट क्या किया आप मेरे साथ, 6 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 1 2 3, बर्बाद हो गया कार्बन। क्या मिलेगा किसी को बर्बाद करने से? जब हम किसी को आबाद नहीं कर सकते तो किसी को बर्बाद करने में क्यों तुले हैं? छोड़ दिए कार्बन को, चलो रिलैक्स, जाओ माफ कर दिए, माफ हो गया। कौन? कार्बन, छोड़ दिए ना, बोले मुस्कुराओ, आओ इधर आओ। कार्बन फिर से मुस्कुरा उठा, झूम उठा कि सर जानते हैं जो हम बीच में है ना उसके पास कोई हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? आइए ना सर, बुला रहा है हमको। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि देखिए ना, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोले वाह गुड। कार्बन को भी समझ में हो गया है कि हमारे लाइफ में कितना बॉन्ड बनेगा। टर्मिनल वाला कार्बन पे एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता हुआ मुस्कुरा रहा है। ये वाला भी कार्बन 1 2 3 और 4, बल्ले बल्ले, ये वाला कार्बन भी बल्ले बल्ले। यहाँ पे बच्चों आज हम सीखे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है ना 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस बात को मानते हैं क्या? जब आप सेचुरेटेड सीखे तो ये बड़ा मजेदार था। क्या था बोलो ना? ये जानते हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहा था ना कार्बन कार्बन के साथ। हाँ सर। जब आप देखे अनसेचुरेटेड की दुनिया में तो आप कार्बन को देखे कि कार्बन क्या कर रहा था। कार्बन जो है ना मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा था। जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उससे हम प्यार से मल्टीपल बुलाते हैं। सर डबल और ट्रिपल को मल्टीपल एक साथ कहते क्या? एक बार बोल दिए ना, दोनों का आ गया उसमें। और जानते हैं क्या किए? अनसेचुरेटेड का क्लासिफिकेशन 2 वैरायटी से कर दिए, एक को सेचुरेटेड बोल दिए और एक को डबल बॉन्ड वाला बोल दिए और एक को ट्रिपल बॉन्ड वाला बोल दिए। 4 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता रे कार्बन के साथ। समझ में आया ना? कार्बन क्यों नहीं 4 बॉन्ड बनाता है? थोड़ा सा आइडिया दिए और आइडिया आपको मिलेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद हम क्या देखें कि कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ जब n बराबर 2 पुट कर रहे थे तो वहां पे डबल बॉन्ड में काम हो जा रहा था, लेकिन जब 3 आ रहा था तो कार्बन कंफ्यूज कर जा रहा था। सर कार्बन से ज्यादा तो हम बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन आपको हम बताए थे ना शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में, कि जब कार्बन आपके पास 2 से ज्यादा रहे तो सबके पास सिंगल से जोड़ देना है, और ज्ञान की बात, एक बार जहां मन करे डबल बॉन्ड चिपका देना है। आप चिपका भी दिए हैं, मजा भी आया है, मजेदार भी है। और ये रसायन जो है ना, केमिस्ट्री का सारा रस जो है ना इसी केमिस्ट्री में बसता है। और जानते हैं, हम आपको थोड़ा सा जानते हैं, एक बात और बताए कि ट्रिपल बॉन्ड की दुनिया में भी आपका स्वागत है। लेकिन जब आप n बराबर 2 डाले थे तो बहुत मजा आया था, लेकिन जब आप n बराबर 3 डाले थे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था सर। और कंफ्यूजन को तो निकाल देना मेरा राइट है। जब आप कंफ्यूज हुए थे तो क्या बोले थे आपको हम? कुछ नहीं करना है, रिलैक्स हो जाना है, हथियार रख दो, सोचो। कार्बन 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 सबको सिंगल बॉन्ड से चिपकाते रहो, अपना काम करते रहो। कार्बन ने कार्बन को कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जकड़ लिया और एक बार ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो, मजेदार बात, आपका आंसर चला आता है, झूम उठता है कार्बन। सबके पास लगा दो ना एक एक हाइड्रोजन। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और मेरे समझ से मजा आया होगा ऑर्गेनिक के पहली क्लास में। अच्छा लगे तो दबा के ठोकें। थैंक यू।